गुड मॉर्निंग। नाउ प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव्स और उस पे बेस अपने न्यूमेरिकल किया था और उसी पे बेस अपने एक थ्योरम की थी यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मींस सपोज if we have a given function u is a function of xy and x and y is a function of t and y. Now in this case, finding the value of u with respect to t, it is du by dt. Finding the value of du by dt, we have to use chain rule. First, u is a function of x. Now when we have more than one independent variable, then we use partial derivative, and when we have only one independent variable, then we use ordinary derivative. जब x और y की वैल्यू मैं t के फॉर्म में पुट करूंगा तो u आपको ओनली t का ही फंक्शन बचेगा। उस केस में u का t के रेस्पेक्ट जो डिफरेंस होगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंस होगा, इसलिए यहाँ du by dt यूज किया है। बट एक्चुअली क्या होगा, चेंज अप्लाई हो रही है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पार्शियल डिफरेंस होगा तो del u by del x into x is a function of t. Now x t का ये फंक्शन है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज होगी dx by dt। ये u का x के रेस्पेक्ट में किया तो x का t के रेस्पेक्ट में किया, प्लस u इज आल्सो फंक्शन ऑफ y एंड y इज फंक्शन ऑफ t, तो u का डिफरेंस आपका y के रेस्पेक्ट में होगा del u by del y एंड del y dy by dt। ठीक है, d कहाँ यूज हुआ है अपना, जहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंस हुआ है, और del अपन वहाँ यूज किया जहाँ पार्शियल डिफरेंस हुआ है। तो ये जो d by dt है दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इस d by dt को बोला जाता है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। नाउ बहुत सी बार चेंज ऑफ वेरिएबल भी करते हैं, तो चेंज ऑफ वेरिएबल में भी इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल if u is a function of x y and x and y is a function of t1 t2, x and y is a function of t1 t2, तो जब x y की वैल्यू से पुट करेंगे तो u किसका फंक्शन हो जाएगा, t1 एंड t2 का फंक्शन हो जाएगा। तो इस केस में टोटल डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट u का अगर t1 t2 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट u का डिफरेंशियल t1 के रेस्पेक्ट में, और x और y की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो u भी t1 एंड t2 टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, तो क्या यूज करेंगे हम, del यूज करेंगे। तो u का डिफरेंशियल t1 के रेस्पेक्ट में del u by del t1, बट u is depend on x and y and x and y are depend on t1, therefore चेंज रूल अप्लाई होगी del u by del x by del t1 plus del u by del y by del t1। Similarly del u by del t2 del u by del x by del t1 plus del u by del y, सॉरी t2 आ गया, del y by del t2। तो ये प्रोसेस रहेगी। अगर वेरिएबल चेंज होते हैं और डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है तो सिंपली चेंज रूल ही अप्लाई कर रहे हो, यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। चेंज रूल को ही हमने अप्लाई करके टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला है और del by del t1 एंड del by del t2 निकाला है। क्लियर। नाउ इसी में हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट del u upon del x square plus del u upon del y square equals to del u upon
square, where x equals to आपको दे रहा है x equals to given है अपने पास xi cos alpha minus beta sin alpha, xi cos alpha minus beta sin alpha, and y equals to xi sin alpha plus eta cos alpha. ये आपको गिवन है, क्लियर? तो प्रूव करना आपको डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या फाइंड करना है, डेल टू यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल ईटा स्क्वायर, वेयर x इक्वल्स टू जाई cos अल्फा माइनस ईटा sin अल्फा एंड y इक्वल्स टू जाई sin अल्फा प्लस ईटा cos अल्फा. इसे वेरीफाई करना है. नाउ इससे किससे समझ सकते हैं, आपको सपोज करना पड़ेगा u किसके फंक्शन होंगे, x और y के, तो x और y किसके फंक्शन है, जाई ईटा के. तो यहां उसी रूल को अप्लाई करना है, u इज अ फंक्शन ऑफ u is a function of x and y and xi and eta is a function of x and y is a function of xi eta. ठीक है, u किसका फंक्शन है, x y का फंक्शन है, और x और y आपका फंक्शन है xi eta. तो चेन रूल किस पर अप्लाई होगी, अगर ये सब पूछ किया तो राइट हैंड साइड, एंड आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और उससे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव del du by del xi स्क्वायर एंड del du by del eta स्क्वायर. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू xi and eta. xi और eta के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो u का xi के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन del u by del xi, but u is a function of xy and xy is a function of xi eta. चेन अप्लाई होगी तो del u by del xi, u का फर्स्ट डिफरेंशियल होगा x के रेस्पेक्ट del u by del x and x is a function of xi del x by del xi plus u also function of y तो del u by del y and y is a function of xi तो del y by del xi. ठीक है, दोनों में del ही यूज किया है क्योंकि पार्शियल डिफरेंसेस नहीं हो रहा है. नाउ del x by del xi, x का xi के रेस्पेक्ट में डिफरेंस x का xi के रेस्पेक्ट डिफरेंस क्या लेगा, del x by del xi cos अल्फा. क्या आया आपका del x by del xi की वैल्यू cos अल्फा और del x by del y by del xi की वैल्यू sin अल्फा. वैल्यूज पुट करो तो del x by del xi आपको है cos अल्फा, del u by del x और del y by del xi आपको हो गया sin अल्फा del u by del y. इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन. नेक्स्ट फाइंड आउट करना है del u by del eta. थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंस del u by del eta. अगेन वही चेन, u is a function of xy and x and y is a function of eta. x and y is a function of eta. तो चेन क्या बनेगी, del u by del x into del x by del eta plus del u by del y del y by del eta. नाउ वैल्यूज किसकी पुट करनी है, del x by del eta की वैल्यू पुट करनी है. del x by del eta, x का eta के रेस्पेक्ट डिफरेंस माइनस sin अल्फा, क्या आएगा माइनस sin अल्फा और del x del y by del eta, y का eta के रेस्पेक्ट डिफरेंस cos अल्फा. पुट करो वैल्यू तो del x by del eta की वैल्यू माइनस sin अल्फा del u by del x plus cos अल्फा del u by del y. इक्वेशन नंबर थर्ड.
ये तो भी आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, आपको चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इक्वेशन नंबर सेकंड का आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जाई, एंड थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू ईटा। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड with respect to xi and equation third with respect to eta. Now equation number second का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू xi, और इक्वेशन नंबर थर्ड का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू eta। इनकी वैल्यू क्या होगा, डेल एक्स बाय डेल y यहाँ पर आया था cos अल्फा, और डेल y बाय डेल y की वैल्यू थी sin अल्फा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड का वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा आपका डेल टू u बाय डेल y स्क्वायर, तो डेल बाय डेल y और डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y की वैल्यू cos अल्फा डेल u बाय डेल x प्लस sin अल्फा डेल u बाय डेल y। now अल्फा तो कांस्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ डेल u बाय डेल x y के रेस्पेक्ट में, पर u डायरेक्टली y का फंक्शन नहीं है, u किसका फंक्शन है x और y, और x और y आपके y के फंक्शन है, तो y यहाँ पर भी आपको चेन रूल अप्लाई करनी है, ठीक है। डेल u बाय डेल x और डेल u बाय डेल y डायरेक्टली y के फंक्शन नहीं है, they are the function of x and y are the function of y, therefore यहाँ पर भी आपको चेन रूल अप्लाई करना है। तो cos अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया, चेन रूल अप्लाई करो, डेल u बाय डेल x का फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में होगा, तो x के रेस्पेक्ट में आपका हो जाएगा डेल u बाय डेल x स्क्वायर, एक तरह से लिख सकते हो, ठीक है। डेल u बाय डेल x का फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में होगा, तो डेल u बाय डेल x स्क्वायर, और x का y के रेस्पेक्ट में डेल x बाय डेल y, बट डेल u बाय डेल x y का फंक्शन होगा, तो इसका अगेन y के रेस्पेक्ट में डेल u अपॉन, जब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल y डेल x, और y का y के रेस्पेक्ट में डेल y अपॉन डेल z, प्लस sin अल्फा कांस्टेंट, सेम चेन रूल डेल u बाय डेल y पे अप्लाई होगी, डेल u बाय डेल y इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड x एंड y इज फंक्शन ऑफ z। तो फर्स्ट डेल u बाय डेल y का x के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x डेल y, देन x का y के रेस्पेक्ट में डेल x बाय डेल z, प्लस डेल u बाय डेल y का y के रेस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल y स्क्वायर, एंड y का y के रेस्पेक्ट में डेल y बाय डेल z। नाउ वैल्यूज पुट करो, cos अल्फा डेल x बाय डेल y की वैल्यू cos अल्फा डेल u अपॉन डेल x स्क्वायर, डेल y बाय डेल y की वैल्यू sin अल्फा डेल u डेल y डेल x, प्लस sin अल्फा डेल u डेल x बाय डेल y की वैल्यू डेल x बाय डेल y की वैल्यू क्या है cos अल्फा डेल u बाय डेल x डेल y, प्लस डेल y बाय डेल y की वैल्यू sin अल्फा डेल u अपॉन डेल y स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई करो,
इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी आपकी cos स्क्वायर अल्फा del 2u upon del x स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा ऐड हो जाएंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा del 2u upon del x del y प्लस sin स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड का जाए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड का ईटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट अप्लाई करो इक्वेशन नंबर थर्ड को ईटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो del u upon del eta square is equals to del by del eta of del u by del eta, del by del eta of del u by del eta की वैल्यू माइनस sin अल्फा del u by del x प्लस cos अल्फा del u by del y। सिंप्लीफाई करो इसे। now माइनस sin अल्फा कांस्टेंट में बाहर आ गया del by del eta del by del x में वही चेंज करते होगा। फर्स्ट del by del x का x के रेस्पेक्ट में del u upon del x स्क्वायर एंड del x by del eta प्लस del by del x का y के रेस्पेक्ट में del u upon del y del x del y by del eta प्लस cos अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया del u by del y का x के रेस्पेक्ट में del u upon del x del y into del x by del eta प्लस del u by del y का y के रेस्पेक्ट में del u upon del y स्क्वायर del y upon del eta। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको del x by del eta एंड del y by del eta की। del x by del eta की वैल्यू थी आपकी माइनस sin अल्फा और यहाँ पर थी और del y by del eta की वैल्यू cos अल्फा। तो वैल्यूज पुट करो माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। del x by del eta को रिप्लेस करना है माइनस sin अल्फा से और del y by del eta को रिप्लेस करना है cos अल्फा से। वैल्यूज पुट करो तो माइनस sin अल्फा del x by del eta की वैल्यू माइनस sin अल्फा del 2u upon del x स्क्वायर del y by del eta की वैल्यू cos अल्फा del 2u upon del y del x प्लस cos अल्फा del x by del eta माइनस sin अल्फा del 2u del x del y प्लस cos अल्फा del 2u del y स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस का sin स्क्वायर अल्फा del 2u upon del x स्क्वायर माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा del 2u upon del x del y प्लस cos स्क्वायर अल्फा del 2u upon del y स्क्वायर। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ना इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 दोनों को ऐड करो 4 प्लस 5 del 2u upon del y स्क्वायर प्लस del 2u upon del eta स्क्वायर। दोनों की फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। दोनों की फर्स्ट टर्म को ऐड किया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 तो आपको बचेगा del 2u upon del x स्क्वायर ओनली प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा del 2u by del x del y माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा del 2u by del x del y दोनों कैंसिल हो गए 0 प्लस sin स्क्वायर अल्फा del 2u by del y स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा del 2u by del y स्क्वायर। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका अगेन 1 हो जाएगा
del to u by del y square, hence प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। तो ये था आपका टोटल डेरिवेटिव रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर दो सर। Now question number second. Question second आपका if u equals to function of x minus y, y minus z, z minus x, then prove del u by del x plus del u by del y plus del u by del z equals to 0. ये आपको प्रूफ करना है। If u is a function of x minus y, y minus z, z minus x, then prove that del u by del x plus del u by del y plus del u by del z equals to 0. तो इसे प्रूव करने के लिए अपन लोग कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। Let u is a function of x y z, ऑलरेडी x y z की फंक्शन है। Let t1 equals to x minus y, t2 equals to y minus z and t3 equals to z minus x। ठीक है, तो x minus y, y minus z और z minus x को अपन क्या सपोज कर लिया t1, t2 and t3। ये वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो u is a function of t1, t2 and t3। इसका फंक्शन हो गया t1, t2 and t3 and t1, t2, t3 are the function of x, y, z। तो यहाँ अगेन चेन रूल अप्लाई हो जाएगी। तो डिफरेंस हियर इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू t1, t2 and t3, सॉरी x, y, z के रेस्पेक्ट डिफरेंस x, y and z। तो u का x के रेस्पेक्ट डिफरेंस del u by del x, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगी। और x इसका फंक्शन है, u ऑलरेडी इसका फंक्शन है t1, t2, t3 एंड t1, t2 और t का फंक्शन है x, y, z। तो यहाँ चेंज क्या होगी u का फर्स्ट डिफरेंस t1 के रेस्पेक्ट में del by del t1, देन t1 का x के रेस्पेक्ट में u t2 का भी फंक्शन है del by del t2, t2 का x के रेस्पेक्ट में प्लस u t3 का भी फंक्शन del by del t3, t3 का x के रेस्पेक्ट में नॉट del t1 अपॉन del x, t1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 1 तो यहाँ पर जाएगा del by del t1, del t2 अपॉन del x, t2 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस x है 0, सेकंड में एलिमिनेट होगी del by del t3, t3 का x के रेस्पेक्ट डिफरेंस है t3 का x के रेस्पेक्ट में -1, ये आपकी वैल्यू है del by del x की। सेम प्रोसेस है del by del y, del by del y वही चेन अप्लाई होगी। फर्स्ट u का t1 के रेस्पेक्ट में, t1 का y के रेस्पेक्ट में, देन u का t2 के रेस्पेक्ट में एंड t2 का y के रेस्पेक्ट में एंड u का t3 के रेस्पेक्ट में और t3 का y के रेस्पेक्ट में। del u by del t1, t1 का y के रेस्पेक्ट में -1, t1 का y के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस del u by del t2, t2 का y के रेस्पेक्ट में अगेन 1, del u by del t3, t3 का y के रेस्पेक्ट में 0।
लास्ट जेड के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल टी वन, टी वन का जेड के रेस्पेक्ट में, प्लस डेल यू बाई डेल टी टू, टी टू का जेड के रेस्पेक्ट में, एंड डेल यू बाई डेल टी थ्री एंड टी थ्री का जेड के रेस्पेक्ट में। नाउ टी वन का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंस जीरो, तो डेल यू बाई डेल टी वन, टी वन का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंस जीरो, डेल यू बाई डेल टी टू, टी टू का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंस टी टू का जेड के रेस्पेक्ट में माइनस वन, प्लस डेल यू बाई डेल टी थ्री, टी थ्री का जेड के रेस्पेक्ट में प्लस वन। This is the equation number second, third, and fourth. Add करो कितनों को? Equation number second plus third plus fourth. Then we have del by del x. Del by del x की वैल्यू क्या है? Del by del t1 माइनस डेल by del t3, डेल by del x की वैल्यू प्लस डेल by del y, डेल by del y की वैल्यू माइनस डेल by del t1 प्लस डेल by del t2 प्लस डेल by del z माइनस डेल by del t2 प्लस डेल by del t3। नाउ डेल by del t1 प्लस का है और डेल by del t1 माइनस से कैंसिल आउट हो गया, माइनस डेल by del t3 से प्लस डेल by del t3 कैंसिल हो गया, प्लस डेल by del t2 से माइनस डेल by del t2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 0। हेंस यही आपको प्रूफ बनाना। क्लियर? तो ये है आज के अपने न्यूमेरिकल जो बेस्ड है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, वही हमने चेन रूल अप्लाई किया है जिस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अपन करते थे। थैंक यू।